Hello everyone, my name is Anuradha Mishra and I welcome you all on English by Anuradha. And yes, we are back with today's article which was published in Indian Express paper. And today's article is all about the same-sex marriage verdict given by Supreme Court yesterday. ठीक है, तो आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेम सेक्स मैरिज है उसको वैलिड नहीं ठहराया है। उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस आर्टिकल का। ओके, सो टॉपिक इज डोर इज अजार। डोर इज अजार, दरवाजा है। अजार मतलब स्लाइटली ओपन। अजार मतलब क्या होता है? स्लाइटली ओपन, थोड़ा सा खुला हुआ है दरवाजा, यानी कि कुछ उम्मीद है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट फेल्स टू सीज द मोमेंट ऑन मैरिज इक्वालिटी। सीज द मोमेंट क्या होता है? सीज द मोमेंट, जैसे फिल्मी बातें होती है ना कि लिव इन द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, राइट? जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने अभी हैं उनका फायदा उठाओ। तो उसके लिए होता है सीज द मोमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेल हो जाता है सीज द मोमेंट ऑन मैरिज इक्वालिटी, कि ये जो मैरिज इक्वालिटी पे एक इनके पास एक बढ़िया वर्डिक्ट दे सकता था, वो उन्होंने नहीं दिया है। उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने में वो फेल रहे हैं। बट इट्स वर्डिक्ट ओपन्स अप सम वैल्यूएबल स्पेस फॉर अ वल्नरेबल माइनॉरिटी। लेकिन जैसे आप लेकिन करते हो तो आगे वाले सेंटेंस का कंट्राडिक्शन आगे आप लिखते हो, ठीक है? बट इट्स वर्डिक्ट ओपन्स अप सम वैल्यूएबल स्पेस फॉर अ वल्नरेबल माइनॉरिटी। लेकिन इसका जो ये फैसला है वो ओपन अप करता है कुछ वैल्यूएबल स्पेस इस वल्नरेबल माइनॉरिटी के लिए। The Supreme Court's judgment on legalizing same sex marriage in India shifts the onus of the decision on to the legislature. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है लीगलाइज करने पर सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में, वो शिफ्ट करता है ऑनस। ऑनस मतलब भार या जिम्मेदारी, ठीक है? तो जिम्मेदारी को शिफ्ट करता है किस पर? ऑन टू द लेजिस्लेचर, कि भैया पार्लियामेंट जो है वो जाके नियम कानून बनाए, हम तो खाली एडवाइस दे सकते हैं, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने। लीव्स द डोर अजार, और छोड़ देता है दरवाजे को थोड़ा सा स्लाइटली ओपन फॉर चेंज, एक चेंज के लिए। असर्टिंग दैट, ये कहते हुए कि देयर इज नो अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी, कि भारत में अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी नहीं है। अनक्वालिफाइड राइट टू मैरी से आप क्या समझते हो? देखो, हमारे यहाँ जो शादी विवाह मैरिज का जो एक कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में बात करता है? कि शादी दो लोगों की होगी और वो दोनों जो है ऑपोजिट सेक्स के होंगे, राइट? तो वो है आपकी क्वालिफाइड, ठीक है? ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी कि शादी करने के लिए दो ऑपोजिट सेक्स होने चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिज उतना प्रिवेलेंट नहीं रहा है जैसे वेस्ट में, अभी तो ये सारी चीजें ट्रेंडिंग है। ओके, हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिज नहीं है, तो इसलिए जो सेम सेक्स मैरिज वाली चीज हो गई ना, वो अनक्वालिफाइड हो जाती है राइट टू मैरी के लिए। ठीक, जैसे हमारे यहाँ राइट टू मैरी है, तो वो आपका आर्टिकल 21 में आता है, जीवन जीने के अधिकार में शामिल हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर वो जो विवाह की आप बात कर रहे हो, विवाह ही ढंग का नहीं है, कॉन्सेप्ट से कुछ अलग है, तो फिर आपको वो राइट टू मैरी नहीं दिया जा सकता। द 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रूल्ड अगेंस्ट ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू सेम सेक्स मैरिज। जो 5 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके हेड कौन थे? चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी थे। उस बेंच ने रूल किया अगेंस्ट, उसने जो आदेश दिया किसके अगेंस्ट दिया? ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टू सेम सेक्स मैरिज, कि भाई साहब हम सेम सेक्स मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं दे सकते। बट इफ द आउटकम स्टॉप्ड वेल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर ये जो रिजल्ट है स्टॉप वेल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, ऑफ अ लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन, एक लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन की जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, दैट वुड एक्सपेंड द एम्बिट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स। ये दैट किसके लिए आया है? इस डिसीजन के लिए आया है। जो अगर डिसीजन आया होता उस कम्युनिटी के लिए, एक पॉजिटिव डिसीजन आया होता, तो वो डिसीजन क्या करता है? इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को एक्सपेंड करता in its recognition that homosexuality or queerness is not an urban or elite concept। शायद वो डिसीजन क्या बोलता कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, क्वियरनेस है, वो कोई अर्बन या इलाइट कॉन्सेप्ट नहीं है। और क्या बोलता कि देयर इज अ प्रेसिंग नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड नेसेसरी प्रोटेक्शन, कि जरूरत है एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की, नेसेसरी प्रोटेक्शंस की, और
ये जो मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के, उनके पास क्या है, राइट है चूज करने का अपने पार्टनर को। ठीक है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, लेकिन अगर उतरा होता तो ये सारी चीजें वो बोलता कोर्ट। द जजमेंट हैज ओपनड अप वैल्यूएबल रूम फॉर फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड। लेकिन जो जजमेंट है उसने क्या किया, ओपन अप किया एक वैल्यूएबल रूम, रूम मतलब जगह, रूम मतलब कमरा मत समझ लेना, ठीक है, एक वैल्यूएबल प्लेस, पोजीशन, रूम फॉर फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड। एक जगह बना दी कि हाँ भाई तुम डिस्कशन करो, आगे रास्ता निकालो, हमारा काम खाली एडवाइस देने का है। द बेंच, जो कि किससे मिलके बनी है, कंप्राइजिंग द, यहाँ पे एक रूल याद रखना, कंप्राइज ऑफ नहीं होता है, कभी कभी एरर में आपको क्या देगा, द बेंच कंप्राइजिंग ऑफ द सीजेआई, ठीक है, कंप्राइजिंग द सीजेआई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस पी एस नरसिम्हा। उन्होंने रिजर्व किया इसका जजमेंट 11 मई को आफ्टर अ 10 डे हियरिंग इन अप्रैल। इससे पहले क्या हुआ था कि अप्रैल में 10 दिन की हियरिंग हुई थी और फिर उन्होंने अपना रिजर्व कर लिया था जजमेंट 11 मई को। ओके, इन 2018 में क्या हुआ, इन इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग रीडिंग डाउन ऑफ द प्रोविजन ऑफ, रीड डाउन मतलब हटा देना, okay, provision of section 377 of the Indian Penal Code, a colonial era legislation that had effectively criminalized homosexual relations in India। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि सेक्शन 377 हटा दिया था आईपीसी का, जो कि एक कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन था और इफेक्टिवली ये क्रिमिनलाइज करता था होमोसेक्सुअल रिलेशंस को इंडिया में, कि अगर आप होमोसेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं तो ये एक क्रिमिनल एक्ट होगा। The Supreme Court had drawn upon landmark decisions such as the 2014 Nalsa judgment that recognized transgender individuals as the third gender। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कई लैंडमार्क डिसीजंस दिए हैं, जैसे कि 2014 का नालसा जजमेंट, जिसने रिकॉग्नाइज किया था ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स को एज अ थर्ड जेंडर। पहले क्या था, बस दो ही जेंडर हैं, मेल है फीमेल है, तीसरी जेंडर का ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन 2014 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया तीसरा जेंडर है वो भी जीवित है। ओके, एंड द 2017 राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द LGBTQIA प्लस कम्युनिटी। और साथ ही साथ 2017 का जो राइट टू प्राइवेसी का फैसला था वो भी अपहोल्ड करता था इस कम्युनिटी के राइट्स को। In these last 5 years, there has been a slow but steady shift in attitudes। पिछले 5 सालों में क्या रहा है, स्लो लेकिन स्टेडी शिफ्ट रहा है एटीट्यूड में। Emanating from the essential spirit of emancipation underlined and reinforced by that judgment। Emanating मतलब होता है निकल कर आना। जो एटीट्यूड शिफ्ट है वो कहाँ से निकल कर आया है, तो इसेंशियल स्पिरिट ऑफ इमांसिपेशन। इमांसिपेशन होता है कि आप किसी के चंगुल में नहीं हो, आप फ्री हो। तो ये जो शिफ्ट आया है एटीट्यूड में वो कहाँ से निकल के आया, इसेंशियल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम से, जो कि अंडरलाइन हुआ किया गया और रीइंफोर्स किया गया इस जजमेंट के द्वारा। इन जून दिस ईयर, इस साल जून में, फॉर इंस्टांस एग्जांपल के लिए, एक प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे ऑन एटीट्यूड्स टू सेम सेक्स मैरिज इन 24 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, इस रिसर्च सेंटर ने ये बताया अपनी रिपोर्ट में कि 53% इंडियंस फेवर में हैं लीगलाइज करने को सेम सेक्स मैरिजेस। 53% इंडियंस कहते हैं कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर देना चाहिए। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद। डिस्पाइट की जगह अगर मैं पूछूं आप और क्या लिख सकते हो, तो डिस्पाइट हटा के इन स्पाइट ऑफ कर सकते हो। एग्जाम में आपको क्या दिखता है, डिस्पाइट ऑफ कर देता है या फिर अकेले इंस्पाइट कर देगा। डिस्पाइट द सेंटर्स डिस्कम्फर्ट, सेंटर के डिस्कम्फर्ट के बावजूद, डिस्कम्फर्ट किस चीज के साथ, विद द पिटिशंस एंड इट्स आर्गुमेंट इन अ 56 पेज लॉन्ग एफिडेविट इन मार्च दैट द नोशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ नेसेसरली एंड इनएविटेबली प्रीसपोजेस अ यूनियन बिटवीन टू पर्सन्स ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। जो हमारा सेंटर है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेड है इन चीजों के साथ, ठीक है, डिस्कम्फर्टेबल है इन चीजों के साथ, जो कि अपनी एफिडेविट में भी क्या कहता है कि जो नोशन है, तर्क है मैरिज का, अपने आप में वो क्या कहता है कि अगर यूनियन है दो लोगों का विद इन अ मैरिज, तो ये जो दो पर्सन्स हैं ऑपोजिट सेक्स के होने चाहिए, राइट। Hopes had been raised that the apex court would seize the moment to take a less conservative stance। उम्मीदें ये बढ़ाई गई कि जो एपेक्स कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट है वो सीज द मोमेंट करेगा, यानी कि फायदा उठाएगा इस अपॉर्चुनिटी का, और क्या करेगा,
टू टेक अ लेस कंजर्वेटिव स्टैंस, कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे थोड़ा सा कम कंजर्वेटिव स्टैंस लेगा, कम कंजर्वेटिव रास्ता चुनेगा. बट while the 3:2 judgment makes a strong case for building in safeguard for protection from discrimination, बट जबकि ये जो 3:2 का जजमेंट है वो बनाता है एक स्ट्रॉन्ग केस फॉर बिल्डिंग इन सेफ गार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया देखो इस कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए, ना तो घर पे ना ही स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा. इट स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ मेकिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज more equal by extending the provisions of the Special Marriage Act 1954 to such unions. ये स्टॉप शॉर्ट ऑफ क्या होता है? स्टॉप शॉर्ट ऑफ समथिंग मतलब होता है कि जिस जगह पे आपको पहुंचना चाहिए आप वहां नहीं पहुंच रहे हो, यानी वो काम नहीं कर रहे हो. तो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की जो प्रोविजन है उन्हें और एक्सटेंड करेगा, और ये जो सिर्फ ऑपोजिट सेक्स की बात थी उसे सेम सेक्स भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया. बाय एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट्स प्रपोजल ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी टू लुक इनटू द मैटर ऑफ राइट्स फॉर द कम्युनिटी, बाय एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट का प्रपोजल, कौन सा प्रपोजल, कि वो एक एक्सपर्ट कमिटी बनाएगा टू लुक इनटू द मैटर ऑफ राइट्स फॉर द कम्युनिटी. द कोर्ट हैज केप्ट इट्स रोल लिमिटेड टू एन एडवाइजरी फ्रेमवर्क. कोर्ट ने अपना रोल लिमिटेड रखा है सिर्फ कहाँ तक? एडवाइजरी फ्रेमवर्क तक, कि हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, आगे का काम सेंटर का है. Pushing the ball back into the center's court for addressing the concerns of citizens seeking redress for a continuing injustice. और उन्होंने ये जो बॉल है उसको वापस फेंक दिया है सेंटर की कोर्ट में. जैसे होता है ना, टेनिस खेलते हैं लोग, ये दो लोग हैं, बॉल इधर से उधर फेंकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बॉल के पल्ला झाड़ लिया और जो है आगे का जो जवाबदेही है वो सेंटर की तरफ फेंक दी, कि सेंटर अपनी एक्सपर्ट कमेटी बना के अपना जो भी है इस मामले में देखे, और अगर कुछ कानून बनाने की जरूरत है तो वो भी बनाए. ठीक है. द कोर्ट डिड नॉट गो फार इनफ, कोर्ट बहुत दूर नहीं गया, इवन एज इट हैज प्राइज्ड ओपन सम स्पेस एंड वाइडेंड द रूम फॉर मैन्यूवर फॉर एन एम्बैटल्ड माइनॉरिटी. जबकि इसने प्राइज ओपन, प्राइज मतलब ये होता है कि फोर्स लगाना कुछ खोलने के लिए स्पेशली, तो प्राइज ओपन मतलब कुछ खोलने के लिए फोर्स लगाया. क्या खोलने के लिए? कि थोड़ा सा स्पेस हो बातचीत का, इन सारी चीजों पे डिस्कशन का, और वाइडन किया था रूम को फॉर मैन्यूवर फॉर एन एम्बैटल्ड माइनॉरिटी. एम्बैटल्ड माइनॉरिटी के इस लड़ाई को एक डायरेक्शन मिले, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने पहले, लेकिन उससे ज्यादा दूर नहीं गया. It's categorically no to same-sex marriage can also be said to make many of its sympathetic observation on right and discrimination seems like tokenism. इसका जो कैटेगरिकल नो है, कुल मिला के नो ही कर दिया है सेम सेक्स मैरिज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि वो क्या है? मैनी ऑफ इट्स एम्पैथेटिक ऑब्जर्वेशंस, कि हाँ भैया हमें एम्पैथी है तुमसे. ठीक है. किस चीज पर? राइट्स पर. और किस चीज पर? डिस्क्रिमिनेशन पर. ठीक. तो ये सारी चीजें करना जो सुप्रीम कोर्ट का है वो कैसा प्रतीत होता है? टोकेनिज्म जैसा प्रतीत होता है. व्हाट इज टोकेनिज्म? तो आप किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स लेते हो, दैट इज टोकेनिज्म. टोकन जेस्चर भी इसे कहते हैं. तो ये धीरे धीरे राइट्स के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के लिए नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. तो धीरे धीरे सही, लेकिन उस तरफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, एक पॉजिटिव एंड यहाँ दिया जा रहा है. ठीक है. इन द एंड, आखिरी में, देयरफॉर द वर्डिक्ट पॉइंट्स एट द लार्जर बैटल्स दैट स्टिल रिमेन्स टू बी फॉट. ये जो वर्डिक्ट है वो पॉइंट करता है किस तरफ? एक लार्जर बैटल की तरफ, जो कि अभी भी लड़ा जाना बाकी है. द नेसेसिटी ऑफ सेफगार्ड्स बोथ विद इन द होम एंड आउटसाइड, कि सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, घर के अंदर भी और बाहर भी. द रिकॉग्निशन ऑफ सिविल यूनियंस एज अ पॉसिबिलिटी फॉर द कम्युनिटी एंड द रियलाइजेशन अबव ऑल दैट लाइक ऑल बैटल्स फॉर इक्वल राइट्स, दिस टू हैज अ लॉन्ग एंड आर्डुअस रोड अहेड. जो रिकॉग्निशन है सिविल यूनियंस का एज अ पॉसिबिलिटी फॉर द कम्युनिटी, मतलब ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सेम सेक्स मैरिज चाहते हैं, तो वो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए हमारे सोसाइटी में,
एंड द रियलाइजेशन, और लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए सारी चीजों के ऊपर कि इक्वल राइट्स के सभी बैटल्स की तरह ये बैटल भी लंबा और आर्डुअस होने वाला है। आर्डुअस मतलब मुश्किल भरा होने वाला है, कांटों भरा आगे रास्ता रहेगा इस कम्युनिटी के लोगों के लिए, अगर इन्हें इक्वल राइट्स चाहिए तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप समझ आया होगा। फिर भी इफ देयर इज समथिंग जो कि आपको समझ नहीं आया है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @English by Anuradha and GK by Anuradha. ओके, ऑल्सो इफ देयर इज एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग द पेड बैच तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपके व्यूज क्या हैं इस वर्डिक्ट पर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।